नमस्कार बंधु माने आपण मानकु मो चैनल को पुन थे स्वागत करुछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कर्कट राशि व्यक्ति जीवन एही पवित्र दुर्गा पूजा ठारू बहुत बदलिबाकू जाउछि। तो ग्रह नक्षत्र चलन रे बहुत बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। तो जहा फल आपण जीवन रे मध्य बहुत बड़ परिवर्तन होबाकू ही जाउछि। तो आपण जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि सेही विषय जानिबा पई आपण मैंने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां दुर्गा निश्चित लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँ आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि होउची कर्कट राशि एवं कर्कट राशि राशि अधिपति होउछंती चंद्रमा, जे कि प्रत्येक 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो बंधु माने 19 अक्टोबर को गुरु आपण निजर राशि परिवर्तन करिवे। गुरु वर्तमान आपणकर द्वादश भाव रे गोचर करूछंती। तो 19 अक्टोबर को गुरु आपणकर प्रथम भाव को ही चलन करिवे। बहुत भल स्थिति को आसीजे। तो गुरु जे पर्यंत आपण द्वादश भाव में अच्छा अर्थात 19 अक्टोबर पर्यंत आपण को केवल आपणकर खाद्य प्रति टिके विशेष ध्यान देवार अच्छी। एवं 19 अक्टोबर भितर जदि आपणकर टिके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखा दे पारे, लिवर गैस्ट्रिक ए सबुरे किछि समस्या देखा दे पारे। किंतु 19 अक्टोबर को जेतेबेले आपणकर गुरु प्रथम भाव को प्रवेश करेंगे तो सेबेठारू आपणकर स्वास्थ्य रे बहुत उन्नति देखा ही पाइबे। पूर्वर आपणक स्वास्थ्य जनित जहाँ भी समस्या थिला से सब आपणकर दूर हो जिवो। आपण इम्यूनिटी सिस्टम मध्य स्ट्रांग रहिबो। आपण निजको स्वास्थ्यवान बोली अनुभव करिबा। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही दुर्गा पूजा परे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होता है शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति होउछंती मंगल। मंगल आपणकर चतुर्थ भाव पर ही गोचर करुछंती से किंतु खूब शीघ्र आपणक जीवन खूब शीघ्र पंचम भाव को ही चली आसीबे। वर्तमान ही केन्द्र गोचर ही करछंती किंतु आपणक जेतेबेले मंगल निजर स्वगृह को चलन करिवे पंचम भाव में गोचर करिवे ताहा आपणकर शिक्षा क्षेत्र पाई बहुत अधिक भल रहिबो। तो जदि आपण पाठपढ़ारे कौन रिलेटिव डिसीजन नबाकू ही चाहूँगी किसी स्ट्रेस नबाकू ही चाहूँगी तेबे आपण जेतेबेले मंगल आपणकर पंचम भाव में गोचर करिवे अर्थात 27 अक्टोबर पर जदि आपण माने डिसीजन नियंती ताहा आपण को अधिक शुभफल प्राप्ति हेबो। प्रेम जीवन जदि कथा कहिबा कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव होबा सहित पंचम भावटी होइछि आपणकर तृतीय जीवनर भाव। तो आपण प्रेम जीवनर अधिपति होउछंती मंगल। मंगल आपणकर चतुर्थ भाव में ही गोचर करुछंती। तो बंधु माने गुरुवार हेते आपणकर द्वादश भाव में ही गोचर करुछंती किंतु गुरु जितेबाला आपणकर प्रथम भाव को चली आसीबे तो आपण अनेक क्षेत्र में बहुत भल भल परिवर्तन देखा ही पाइबे। कारण गुरु जितेबाला आपणकर प्रथम भाव को आसीबे तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपर ही पड़िबो एवं गुरुंकर दृष्टि जेहेतु आपणकर पंचम भाव उपर पड़िबो तो आपणकर प्रेम जीवन में पूर्वर जहाँ भी किसी समस्या लगी रहुला से सबू आपणकर समाधान हो जिवो। जदि आपणक मध्य कथबार्ता बंद हो जाइतिला, जदि आपणक भितर ब्रेकअप भी हो जाइतिला पुणी थरे आपणक मध्य कथबार्ता ही आरंभ हो तो आपणक मध्य माने भूल बुझाबणा भी भल रहिबो। आपणक संपर्कर भी मधुरता आसीबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही पवित्र दुर्गा पूजा परठारु। तो बंधु माने तो कुंडलीर सप्तम भावटी होता है आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव। तो आपणक जीवन साथीर भाव। तो आपणक जीवन साथीर भाव होउछंती शनि। आपणक सप्तम भाव होउछंती शनि नवम भाव रे ही गोचर करूछंती। गुरु जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव को ही आसीबे तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपर ही रहिबो। तेबे बंधु माने मंगलंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपर ही रहुअछि जहा फल आपणक जीवन साथी भितर किछि आग्रेसन देखा पाइबो। छोट छोट कथार से टिके रागी जाई पारंती, चिड़ी भी जाई पारंती। तो आपणक मध्य वैचारिक मतभेद देखा दे पारे।
ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ତ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ତ ସେସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇବ। ତ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ବି ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାଛମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଶୁଭତା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ 108 ଥର। ପ୍ରତିଦିନ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହେଉ ମାଛମାନଙ୍କୁ ହେଉ ଆପଣ ଦାନାମାନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତା ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତା ଅଛି ସେସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ପୁଣି କହି ରଖୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବନି। ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।